नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका ओल्ड मैन आज फिर से एक नया कहानी लेके आया हूँ। जो कहानी है स्कूल की प्रिंसिपल से हुआ प्यार। स्कूल की प्रिंसिपल साहब बहुत बेचैन थे राज को देख करके। वो बेचैनी उसकी कैसे दूर हुई और कैसे राज से मिलन हुए, कैसे दोनों के संबंध हुए, आप सुनिए इस कहानी में। यहाँ से कहानी शुरुआत करते हैं। ऐसी एक कहानी है राज की। राज दिखने में काफ़ी सुंदर था और वो शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था। उसका कोर्स ख़त्म होने ही वाला था, कुछ ही समय बाकी था। उसके पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और वो गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते थे। वो डेली बाइक से जाते और फिर वापस आ जाया करते थे। एक बार बाइक से उनको गिरकर चोट लग जाती है, जिसके वजह से वो बाइक नहीं चला पा रहे थे। जब राज ने सुना तो राज अपना पढ़ाई थोड़ा दिन अभी बचा ही था तो छोड़कर गांव चला गया। उसके पापा मेडिकल के नाम पर ऑलरेडी काफ़ी दिन छुट्टी ले चुके थे, तो अब उनका जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो चल पा रहे थे लेकिन बाइक नहीं चला पा रहे थे। राज अब घर पर आ चुका था, गांव ही रह रहा था, तो अपने पापा को डेली स्कूल छोड़ने जाया करता था और फिर शाम को जाकर वापस लेकर आ जाया करता था। राज अपने पापा को स्कूल के गेट पर ही छोड़कर और वापस आ जाया करता था, और शाम को भी जब जाता था तो गेट से ही अपने पापा को बिठाकर वापस आ जाया करता था। राज स्कूल के अंदर नहीं जाता था। ऐसे ही करते लगभग 1 हफ्ते बीत चुके थे। एक बार राज अपने पापा को छोड़ने गया था और उसी वक्त स्कूल के जो प्रिंसिपल थे किसी काम से बाहर ही थे। तभी उनकी नज़र राज पर पड़ती है। राज को देखते ही उनके अंदर कुछ तो हो रहा था। शायद उनको राज पहली नज़र में ही पसंद आ गया, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो देखते हैं कि राज अपने पापा को उतारता है और प्रिंसिपल सर देखते भी हैं लेकिन उनसे कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप अपने ऑफिस में चले जाते हैं। जब रात को घर पर जाकर सो रहे होते हैं, बार बार उनको राज ही याद आया जा रहा था, उसका चेहरा याद आ जा रहा था। पता नहीं क्यों पर उनको एक अजीब सा हो गया था। अगले दिन प्रिंसिपल सर बाहर ही थे ताकि वो राज को देख सके। तो राज आता है, अपने पापा को उतारता है और उसके पापा अंदर जाते हैं। राज थोड़ा सा भी रुकता नहीं है वहाँ पर। वो अपने पापा को उतारता है और वापस बाइक मोड़कर चला जाता है। तो आज सर ने राज के पापा से पूछ लिया कि बेटा है, तो सर बोलते हैं हाँ सर बेटा है। उसके बाद राज के पापा ने प्रिंसिपल सर को बताने लगे कि शहर रहता था, ये पढ़ाई करता था, अभी कोर्स ख़त्म हो गया तो गांव आया है, फिर कुछ दिन बाद शहर चला जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल सर भी अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अब प्रिंसिपल सर आते जाते राज को देखना शुरू कर चुके थे और ये कई दिनों से देख रहे थे। और प्रिंसिपल सर ये भी देख रहे थे कि जो सर थे राज के पापा, उनका पैर भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, तो अब वो बाइक चला भी लेते, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगता। लेकिन प्रिंसिपल सर कर भी क्या सकते थे, आखिर वो प्रिंसिपल थे, बाहर भी नहीं जा सकते थे, डायरेक्ट जाकर बात भी नहीं कर सकते थे। वो कई दिनों से देख रहे थे, लेकिन राज उसने तो कभी देखा भी नहीं था कि प्रिंसिपल सर कौन है, या फिर आता भी था तो अपने पापा को उतारता था और देखता भी नहीं था कि कोई उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। 1 हफ्ते से प्रिंसिपल सर लगातार आते जाते राज को देखा करते थे। प्रिंसिपल सर जब से जॉब कर रहे हैं, पूरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो स्कूल आने के लिए खुश हुआ करते थे कि टाइम हो गया, अब स्कूल जाऊंगा क्योंकि राज देखने को मिलेगा। इस हद तक वो राज से एक तरफा प्यार कर बैठे थे, इसको प्यार कह सकते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि राज अपने पापा को छोड़ता है और उनके साथ स्कूल के अंदर एंटर करता है। पता नहीं क्यों पर उसने एंटर किया और उस दिन उसने प्रिंसिपल सर को नोटिस किया, और जब प्रिंसिपल सर को देखा तो 1-2 बार मुड़ मुड़ कर भी देखा,
थोड़ी नज़रों से नज़रें भी मिली तो प्रिंसिपल सर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा कि शायद राज मुझसे बात करेगा। उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन राज उनसे बात नहीं करता है। लेकिन जाते जाते एक बार मेन गेट से ज़रूर देखता है पीछे मुड़कर सर को, प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर के अंदर 1% जो चांस थी कि राज मिल सकता है, मुझसे बात कर सकता है, वो बढ़कर 60-70% हो गई थी। अब सर को लगने लगा था कि शायद राज मुझसे बात करेगा। तो अगले दिन भी राज आता है और राज फिर आज गेट के अंदर जाता है, स्कूल तक जाता है, क्लासरूम तक। और प्रिंसिपल सर वो तो बाहर खड़े हुए थे। राज जब जा रहा था तो प्रिंसिपल सर को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखता हुआ जा रहा था और सर तो वो तो ऑलरेडी देख रहे थे। फिर अंदर जाता है। जब इतना प्यार से राज ने देखा तो प्रिंसिपल सर खुद को बात करने से रोक नहीं सके और राज से बात कर ही लेते हैं। बात बस यही होती है कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्या चल रहा है, बस इतना ही थोड़ी सी बात हुई थी। उसके बाद राज जा रहा होता है घर और राज भी बहुत ही प्यार से प्रिंसिपल सर को देखते हुए जा रहा होता है। राज फिर वापस घर चला जाता है। प्रिंसिपल सर इतना ही बात कर लिए थे राज से तो उनको लग रहा था कि उनको क्या ही मिल गया है। बहुत ही खुश थे वो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन ऐसा चलता नहीं रहता है। होता ऐसा है कि राज के पापा अब बाइक चला ले रहे थे तो अगले दिन से राज के पापा अकेले ही स्कूल आ रहे थे। प्रिंसिपल सर ने जब ये देखा तो वो तो टूट से गए। उनको लग रहा था कि अब राज से मुलाकात कैसे होगी। और दिक्कत ये भी थी कि प्रिंसिपल सर और राज के पापा स्कूल में कोई बहुत अच्छा दोस्त तो थे नहीं। वो बस प्रिंसिपल थे और राज के पापा एक टीचर, तो उतना कुछ बहुत अच्छा दोस्ती नहीं थी। बातचीत उतनी ही थी जितना एक प्रिंसिपल और टीचर का होता है, दोस्ती तो नहीं थी। तो बार बार राज के बारे में उसके पापा से नहीं पूछ सकते थे। उनको भी पता है कि अगर बार बार पूछेंगे तो वो भी सोचेंगे कि ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं। अब इतना दिक्कत हो गई थी प्रिंसिपल सर को कि वो राज को देख भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, राज के पापा से धीरे धीरे थोड़ा बहुत बात करना शुरू किए, सिर्फ और सिर्फ राज के वजह से। और जब प्रिंसिपल बात करे तो टीचर को लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा खास हूँ तो और ज़्यादा मतलब भाव देगा। तो राज के पापा भी बहुत भाव दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि राज के पापा को लगता था कि तो प्रिंसिपल है, इनसे तो दोस्ती बहुत अच्छी बात है। और प्रिंसिपल सर को लगता था कि राज के पापा से इनसे बात करूंगा तो राज से मिलना जुलना हो जाएगा। और ऐसा नहीं था कि अगर दोस्ती नहीं होती तो प्रिंसिपल सर राज के घर कभी जाते ही नहीं। जाते लेकिन किसी फंक्शन में जाते, जैसे शादी ब्याह हो गया। देखते ही देखते राज के पापा ने प्रिंसिपल सर को खाने पर इनवाइट कर ही दिया। और ये बात प्रिंसिपल सर ने उन्हें नहीं बोली थी, वो खुद से इनवाइट किए थे। और प्रिंसिपल सर कैसे न जाते। प्रिंसिपल सर जाते हैं शाम के वक्त डिनर पर और वहाँ जाकर डिनर करते हैं तो राज ही आता है खाना लेकर। तो राज से बहुत अच्छी खासी बात होती है। इस बार बात होती है, राज खाना परोसता है, नज़रों से नज़रें मिलती है। और जब आते वक्त रात हो रही थी तो राज के पापा बोले कि मैं राज को भेज दूँ कि आपके साथ, वो छोड़कर आ जाएगा आपको। तो प्रिंसिपल सर का तो मन था अंदर ही अंदर कि भेज दीजिए, लेकिन वो बोले नहीं नहीं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल सर चले जाते हैं। और प्रिंसिपल सर को ये तो यकीन हो रहा था कि राज भी चाहता है मुझसे दोस्ती करना, लेकिन प्रिंसिपल सर चाहते थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं कैसे राज को डायरेक्टली बोल सकता हूँ। राज अगर सामने से कुछ कहे फिर तो मैं अपने दिल की बात रख दूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा तो कोशिश करे। प्रिंसिपल सर चाहते थे कि राज उनको रोज़ दिखे, रोज़, लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता था। और ऐसा भी नहीं था कि दोनों का घर बहुत दूर हो, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन बावजूद भी राज को देख नहीं पाते थे। 1 हफ्तों में ही प्रिंसिपल सर का एनिवर्सरी आ रहा था, तो प्रिंसिपल सर तो मन ही मन में पूरा खुश हुए जा रहे थे कि जब एनिवर्सरी होगा तो राज की फैमिली को इनवाइट करूंगा, उसके पापा को भी, तो राज आएगा वहाँ पर। तो बहुत खुश थे, मतलब अंदर ही अंदर सोच कर
बहुत खुश थे। एनिवर्सरी के